साथियों नमस्कार। आज हम पर्यटन यात्रा में आपको एक ऐसे पुरातात्विक खजाने की यात्रा करा रहे हैं जिसका संबंध न केवल मध्यकालीन इतिहास बल्कि त्रेता युग व रामायणकालीन सभ्यता से भी जिसका संबंध माना जाता है। आइए देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित क्षेत्र हम्पी और इसी हम्पी का एक प्रमुख दर्शनीय स्थल विट्ठल मंदिर। तो आइए चलते हैं। विट्ठल मंदिर पहुंचने के लिए यहाँ पर मंदिर स्थल तक जाने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली, सौर बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था है। और ये जितने भी आप थंबे देख रहे हैं, आप स्तंभ देख रहे हैं, दूर दूर तक ये लंबे चौड़ा स्थल जो आपको दिख रहा है, ये किसी ज़माने में विजयनगर साम्राज्य का मार्केट हुआ करता था, बाजार हुआ करता था। और इसी बाजार में विश्व भर के व्यापारी यहाँ पर आते थे और विश्व की तमाम चीज़ें, चाहे मसालों से लेकर हीरे, पन्ने, जवाहरात, खाद्य सामग्रियाँ, अनाज, सभी कुछ यहाँ पर, इवन घोड़े, हाथी घोड़े, उनकी भी यहाँ पर मंडी लगती थी, उनका भी व्यापार होता था। और ये सामने जो देख रहे हैं यही गोपुरम यानी एक एंट्रेंस द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, जिसके ऊपर बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर होता है मंदिर नुमा। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र साथियों जो आप देख रहे हैं, ये किष्किंधा क्षेत्र कहलाता है। किसी ज़माने में, रामायणकालीन ज़माने में, यहाँ पर बाली, सुग्रीव, अंगद, हनुमान जी, इनका जो ये पूरा का पूरा क्षेत्र होता था। विश्व भर से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। आइए हम भी विट्ठल मंदिर की यात्रा करते हैं। ये पुरातात्विक संपदा हमारे देश की संपदा है, हमारे देश की संपत्ति है, हमारा देश का इतिहास इसमें संजोए हुए हैं। ये हमारी विरासत है। इनकी देखभाल करना, इनकी सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। ये विट्ठल मंदिर का सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र सूर्य रथ इसे कहा गया है। कुछ लोग इसे करुड़ रथ भी मानते हैं। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाते हैं। और विट्ठल भगवान स्वयं विष्णु का ही रूप माने जाते हैं। संभवतः इस देवता की पूजा को कर्नाटक में प्रारंभ करना ही इस मंदिर का एक मुख्य उद्देश्य रहा होगा, ताकि ये वहाँ की परंपराओं को आत्मसात किया जा सके। आइए देखते हैं इस अनूठे सूर्य रथ रूपी मंदिर को। यही है सूर्य रथ, जो वर्तमान में भारतीय करेंसी जो 50 रुपए का नोट है, इस 50 रुपए के नोट के ऊपर भारतीय, देखिए आप यहाँ का हम्पी का चित्र। और यही सूर्य रथ जो है, ये 50 रुपए के नोट के ऊपर वर्तमान में आता है। आप जरूर इसको देखिएगा। और ये सूर्य रथ जो है, इसके ऊपर किसी ज़माने में गरुड़ होता था, गरुड़ रथ भी इसको कहते थे। वर्तमान में वो गरुड़ हट चुका है। कहते हैं कि पहले ये जो पहिए हैं इसके, ये पहिए प्रगति के प्रतीक है, प्रगति और आगे बढ़ने के प्रतीक है। हमारी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो भी हमारी प्रोग्रेस होती है, उसकी प्रगति की ये प्रतीक है। ये 4 पहिए, ये पहिए किसी ज़माने में चला करते थे, वर्तमान में ये पहिए बंद है। और ये एक ही पत्थर से मिलकर बना हुआ है, ये अपना में अद्वितीय है। और ये जो हम्पी का है सबसे बड़ा, हम्पी का सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं अपन, ट्रेडमार्क कह सकते हैं, हम्पी का एक मार्का कह सकते हैं। हम्पी की जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये सूर्य। आइए कुछ और देखते हैं। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ और यहाँ की गलियाँ हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इसके दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जैसा कि अपन ने बाहर देखा था और बाहर मैंने आप लोगों को बताया था, यह व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और ये जो आप साथ देख रहे हैं, यह है रंग मंडपम। विभिन्न प्रकार के जो देवी देवताओं से संबंधित जो कार्यक्रम होते थे, भजन संध्याएं होती थी, देवी देवताओं के विवाह संबंधी
या अन्य कोई भी अनुष्ठान होते थे तो यहाँ पर विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है। यहाँ पर यहाँ के खंभों की जो नक्काशी है, जो शिल्प कला है, वो बहुत ही अद्भुत और हैरत अंगेज शिल्पकारी। ये विट्ठल मंदिर पूरे हम्पी क्षेत्र का सबसे अच्छा और सबसे आकर्षण का केंद्र है। विश्व भर से यहाँ पर्यटक वर्ष पर्यंत आते रहते हैं और अपने स्वर्णिम इतिहास को, और ये विट्ठल मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहाँ के प्रमुख राजा, क्योंकि ये विजयनगर साम्राज्य के अधीन था, यहाँ के प्रमुख शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में, उनके शासनकाल में इस विजयनगर साम्राज्य जो अपने चरम पर था, और उसके बाद में धीरे धीरे 1565 के बाद में ये अपने पतन की ओर बढ़ता गया। आक्रांताओं ने इसे बार बार समय समय पर इसे लूटा। जो भी पर्यटक और गुम्मकड़ प्रेमी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन, यदि आपने जीवन में हम्पी नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। इतनी अद्भुत पौराणिक और पुरातात्विक संपदा, और इसी क्षेत्र में ये देखिए आप, जो पत्थर आप देख रहे हैं, जो खंबे देख रहे हैं, इन खंबों में से आवाज़ आती है, म्यूजिक की आवाज़ आती है। जिस प्रकार 7 सुर होते हैं, इन खंबों को बजाने से ऐसा लगता है कि इसमें से अलग अलग प्रकार की ध्वनि निकलती है। गीत गाया पत्थरों ने वर्षों पहले एक फिल्म आई थी, संभवतः वो इसी से प्रेरित थी। यहां तक पहुंचने के लिए साथियों, आप हॉस्पेट, जो बेंगलोर से 350 किलोमीटर की दूरी पर हॉस्पेट जंक्शन है, जंक्शन नहीं, एक सामान्य स्टेशन है, पर बहुत ही व्यस्त स्टेशन है। उस हॉस्पेट स्टेशन पर आप रुकें, वहाँ पर ठहरने करने की आप व्यवस्था करें, और यदि आप 2 दिन दे सके तो बहुत ही अच्छा, अन्यथा 1 दिन के लिए आप जरूर इस स्थान को देखें, विजिट करें। और हाँ, इस स्थान को देखने के लिए, नज़दीक से देखने और समझने के लिए आपके साथ कोई गाइड जरूर हो, तभी इसको देखने का आनंद आएगा। हम्पी के अन्य वीडियो, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने हम्पी को अलग अलग छोटे छोटे वीडियो में बांट दिया है। आप उन वीडियो को जरूर देखें। मैं आपका साथी स्वर्ण कुमार लक्ष्कर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।